परमादरणीय सुंदरसाल जी, सादर प्रणाम। ए रस रंगा उपले केते कहूँ कई विद जिनस जुगत। फेर देख देख देखई रूहा क्यों न होए त्रपत। रूहा क्यों न होए त्रपत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। आत्मा का एक ही मालिक परमात्मा हो, कहीं किसी के ऊपर भरोसा न हो। भरोसा मतलब परमात्मा को छोड़ करके दूसरा कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसे अद्वैत ब्रह्म की आत्मा सुहागिन का लक्षण है कि अतृप्ति ही रहता है। धनी को दर्शन करने के सिवाय कुछ सहारा ही नहीं, और उसमें प्रेम भक्ति मिश्रित होने के पश्चात प्रेम में लीला प्रारंभ होती है और उसमें ज्ञान हो तो फिर हरदम होश में रहते हैं। और ज्ञान ऐसा है कि परमात्मा के स्वरूप से, परमात्मा की लीला से जान पहचान। उनकी लीला दुखदाई भी है, उनकी लीला सुखदाई भी है, लेकिन दोनों कोई उसमें परमात्मा के वास्तविक स्वरूप वो नहीं है, वो उनकी लीला है। लेकिन है तो हमारे लिए है, मेरे लिए है। इस तरह से आशिक जो है पूरा होश में है और उनके वास्तविक स्वरूप से पता है। इसलिए अब एक ही काम रहता है, उनके अंगों को दर्शन करना, उनके पास होना, उनसे बातचीत करना, उनकी लीला में शामिल होना। अपना अस्तित्व है ही नहीं, एक ही अस्तित्व है सामने में, परमात्मा श्री राज जी हैं। इसलिए ऐसे लक्षण से भाव बह रहा है इंद्रावती के हृदय से कि सहज अंदर के पाइये मुख देखे हक सूरत। रस बस एक हो रही जो रूहें माहें खिलावत। सहज अंदर पाइये, अंदर के पाइये मतलब अंदर शब्द है। सहज मतलब स्वभाव, सहज स्वभाव से। पाने के लिए सहज स्वभाव है, लेकिन निर्णय करने के लिए मेहनत है। पाने के लिए सहज मतलब जागने के बाद, नींद से जागने के बाद सहज ही हम अपने सेजिया में हम अपने आप को पाते हैं। तो अपने आप में होने में क्या मेहनत है? कुछ नहीं। अपने परात्म स्वरूप में, महाकारण में, राज्य के दिल में, राज्य की अंगना है, राज्य के पास है, तो उसमें राज्य के पास उठने में क्या मेहनत करना है? हाँ, मेहनत वहां है कि राज्य की लीला के साथ, क्योंकि माया की लीला बहुत है। राज्य से उत्पन्न माया ने बहुत घुमाए हैं, इसलिए राज्य के पास ही हो ऐसा महसूस होना, ऐसा साक्षात्कार होना, वहां मेहनत है। लेकिन राज्य के पास होने में सहज संबंध के कारण सहज अंदर के पाइये, अंदर मिलावा में, अंदर परात्म स्वरूप में
सहज आराम से पाइए, वो आराम से। कोई दुख की बात नहीं है वहां पर। जगने में क्या दुख है। उसके बाद क्या रहा, मुख देखे आका सूरत। राज्य के स्वरूप में जो मुखमंडल है, उसके बाद की वहाँ अवस्था कैसी होती है, बोलते रस बस हो एक हो रही। कोई भी चीज हम जब तक नहीं पहचानते हैं तब तक उसमें शंकाएं होती है, डर होता है, ये क्या चीज है, ये ऐसा। लेकिन हमने अगर पहचान लिए कि ये खाने का चीज है, ये पहनने का चीज है, ऐसा वैसा, तो फिर उससे हम इतने ओतप्रोत हो जाते हैं। रसाबसा एक हो रही संसार में। मनुष्य मनुष्य के बीच में भी जब पहचान नहीं होता है तो दूरी रहती है। जैसे पहचान होती है तो फिर कोई दूरी नहीं। ऐसे ही शिवाजी महाराज के साथ इंद्रावती आत्मा का हृदय तारतम्य के विवेचन से एक ही स्वरूप रहा, हो अपने धामधनी रहे। इसलिए धामधनी के लीला शिवाजी महाराज के लीला और राजी महाराज के साथ इंद्रावती आत्मा रसबस एक हो रही। जो रूहें माएँ खिलवत, जो रूहें ब्रह्मात्माएं हैं, जो परात्म हैं, उनके साथ राज्य का क्या संबंध है और किस तरह से अद्वैत लीला में है, वो खिलवत खाना में इतने अद्वैत हो गए। जो गुण हक के दिल में सो मुख में दिखाई देता। इतने नजदीक से देखते हैं उस मुखमंडल को कि हृदय का नक्शा चेहरा में दिखाई देता है। संसार में भी कोई चीज को घूर के देखने का मतलब है कि उसमें अपने को दिल है। भूत को थोड़े हम घूर के थोड़ी देखते हैं। कोई भी नापसंद चीज है उसको देखना पसंद करते नहीं। जो पसंद वाली चीज है उसको हम घुमा घुमा के देखते हैं, घूम घूम के देखते हैं, बार बार देखते हैं। ऐसे प्रेम के पराकाष्ठा में आत्मा और परमात्मा के बीच वही तो सार है। श्री इंद्रावती आत्मा की हृदय बार बार वही बोल रही है कि जो गुण हक के दिल में है वो चेहरा में दिखाई देता है, सो मुख में दिखाई देता है। ये संबंध का पराकाष्ठ है। संसार में माँ और बच्चा का संबंध में बच्चा के हृदय में क्या है, माँ देखती है, पहचानती है, दूर से ही पहचानती है और बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये समस्या आने वाली है, तुम सतेज हो जाओ। तुम्हारे हृदय में ये भाव है, वो भाव है। वो चमत्कार की बात नहीं कर रहे हैं, भाव की बात करें, प्रेम की बात है। प्रेम में ये लीला होती है। श्रीराज श्रीराज श्रीराज। तो जो गुण आका के दिल में, तो आका के दिल में क्या क्या गुण है? तारतम ज्ञान ने क्या क्या गुण दिखा दिए। ये खेल का महाकारण का क्या है? धनी के दिल में ही तो है, प्रेम संवाद है। राज्य के हृदय में क्या है? ये आत्माओं को मैं आनंदमय इस ब्रह्मधाम का महत्व दिखा दूं, मेरा प्रेम का परिचय दूं, मेरी पातशाही के परिचय दूं। हृदय में तो यही है।
और उसके बाद भी अनंत अनंत लीलाएं श्री राज जी के हृदय में है, जो गुण हक के दिल में। तो अब उसको कहाँ दिखाई देता है? बोलते हैं कि सो मुख में दिखाई देता। संसार में भी मैंने कहा ना, पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, लेकिन गुरुजन बोलते हैं तेरा चेहरा बता रहा है तेरा मन कहीं अन्यत्र है। बोलते हैं तेरा मन में क्या है बता, तेरा चेहरा बता रहा है। छोटी छोटी बातों में भी यहाँ पर बोलते हैं ऐसी भाषा। वो कोई बोलते हैं उस मन को पढ़ लेता है, बोलते हैं हमारे मन में क्या है वो पढ़ लेता है, बोलते हैं। लेकिन वो माया का संबंध वाली बात नहीं। यहाँ कम से कम भगवान भगवान जानता है भक्त के दिल में क्या है, ये चमत्कार नहीं। माँ जानती है कि बच्चा के दिल में क्या है। वो व्यक्तिगत माँ भले ही न जाए, माँ शब्द जानता है। माँ जो शब्द है ना, उस चीज को बोल रहे हैं। भक्त और भगवान का जो संबंध है ना, जीव और ईश्वर का संबंध है, वो दृष्टांत है संसार में। 5 तत्व साध करके इसने इसके हृदय में लड्डू खाने की इच्छा तो लड्डू प्रकट कर दे, ऐसी वाली चमत्कार की बात नहीं कर रहे हैं। आशिक के हृदय में क्या है, मासूक जानता है। जो गुण हक के दिल में सो मुख में दिखाई देता। तो फिर कौन जानता है ऐसा? मतलब कौन देखता है? हक के दिल में जो है वो हक के मुखमंडल में देखते हैं, वो कौन देखता है? सो देखे आरवां आरस की, वो परम धाम के आरस आरवाएं देखती है। सो देखे आरवां आरस की, परम धाम की आत्माएं देखती है। क्यों? वही वो है तो देखते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति है, इसलिए देखते हैं। लेकिन एक बात और बताएं, सो देखे अरवा अरस की, अरस के अरवाओं को ये देखने का अधिकार है। लेकिन सो जो इत हुई होए सावचेत, जो यहाँ पर सावचेत है वही देख सकते। जो इत हुई होए, कोई हुए हो सावचेत, तो माया से सचेत होकर के तारतम वाणी द्वारा छोड़ने वाला चीज छोड़ दिया, पकड़ने वाला पकड़ लिया। दूध और पानी अलग कर दिया, दिन और रात अलग कर दिया, सपना और जागृत अलग कर दिया। इतना क्षमता हो करके सावचेत हुए हो, तो उसको धनी के अंदर क्या क्या बात है वो उसको दिखाई देता है। नॉर्मली क्या होता है, दिल की बातें मुख से बोलने से ही पता चलता। कभी बोलते हैं ना, माता पिता के बोलते हैं, कुछ बताता ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? बोलते कभी कभी कुछ घटना घट जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, इसको इतना बड़ा स्टेप लेना था तो कम से कम पहला कुछ बता देते। बोलते कि नहीं बोलते? डॉक्टर के पास जाकर कुछ ना कुछ लक्षण बताना पड़ता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ज्योतिष के पास जाकर के भी कुछ लक्षण बताते हैं तो ज्योतिष पकड़ता है। इस तरह से बोलने पर पता चलता है, लेकिन बिना बोले पता चले? बिना बोले पता चलने वाला तो भगवान ही है, बोलते हैं।
भगवान तो अब तन की जाने मन की जाने, उनको क्या बताने की जरूरत है बोलते। मतलब भगवान कॉन्सेप्ट ऐसे हो गया कि वो सब जानता है। कल क्या होगा ऐसा ऐसा बोलेंगे तो अब भगवान जानता है। तो सब कुछ जानने में एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व खड़ा कर दिया, वो परमात्मा भगवान जानता है। इतना तो दिल ने स्वीकार किया है। नहीं तो नॉर्मली क्या है, कोई बोले तो पता चले बोलते। तो 35 नंबर चौपाई में मुख बोले पीछे पाइए जो दिल अंदर के गुण। दिल के अंदर में क्या गुण है वो बोलने पर करने पर पता चलता है बोलते हैं। जैसे कहीं बहुत कठिन काम हो रहा है, एक आदमी नहीं कर पा रहा है, तो सामने वाले ने देखा, उसने आकर के पूरा तन मन धन लगा करके वो काम पार लगा दिया। अरे अगर उसने हेल्प नहीं करता ना तो यह संभव नहीं था बोलते। तो 2-4 साल बाद वो आदमी देखेंगे तो अरे ये तो बहुत हेल्पफुल आदमी है। तो अब उसको देखते ही पता चल रहा है ये आदमी बहुत मददगार है। तो किसी घटना होने पर हम पता लगाते हैं। तो ऐसे ऐसे तो होता ही है। उसी तरह मुख बोले पीछे पाइए जो दिल के अंदर के गुण, ये नॉर्मल होता ही है। परंतु मुख देखे पाया चाहे जो अंदर गुजर रोशना। लेकिन धामधनी के साथ क्या हो रहा है? मूल मिलाव में ब्रह्मात्माओं के साथ राज्य का क्या संबंध है, कैसा है? बोले परम मुख देखे पाया चाहे, धनी के मुखार बिंद को दर्शन करते ही हमारे अंदर क्या चाहा है वो जान जाते हैं, और वो हमारे लिए क्या कर रहे हो हम जान जाते हैं। ऐसा जो अंदर गुज्जर रोशन गुह्य बात को धनी इस तरह से जानते हैं। तो इंद्रावती आत्मा सिराज जी के मुखमंडल के साथ साथ हृदय की बात, हृदय के नक्शा के साथ साथ उनके प्रेम की बात है, वो खजाना और सब कुछ इतने अद्वैत होकर के लगी हुई है कि सारा तारतम वाणी ही राज्य के हृदय से स्फुरन हो रहा है। जो गुना हृदय अंदर, जो गुना हृदय के अंदर है सो मुख देखे जाने जाए, मुखमंडल को देखते ही जान जाए। ऊपर सागरता पूरना ताथे दिल की सब देखा है। ऊपर सागरता पूरना, और जैसे सागर के लहर दूर से आते हमको पता चलता है कि बहुत बड़ा लहर आ रहा है, इसका मतलब अंदर से वो मड़रा रहा है। ऐसे ही राज्य के हृदय में जो प्रेम भाव आ रहा है, आते आते सागर की तरह राज्य के आंखों से, गालों से, शब्दों से जो भाव प्रकट हो रहा है, बोलते सागर ऊपर सागर था पूरन ताथे दिल की सब देखा है। अंदर दिल का नक्शा दिखाई देता है कि धनिक के पास कितना प्रेम है। मुख मीठा सागर पूरन, मुख मीठा सागर बोल, मेहर सागर दृष्टि पूरन, लय इशक सागर माहे खोल, यों गुना सागर केते कहूँ जो देखता सुख के रंग। कई सुख नेहरे किरणा चले, कई सागर सुख तरंग, कई रस रंग एक गौर में, एक रंग माए कई रस, क्यों बरनो आगे मोमिनो, ये मुखा माशुका जिमा रस। इंद्रावती आत्मा थक रही है, इतना भाव और प्रभाव
राज्य के मुखमंडल से उनके दिल का स्वभाव प्रस्तुत हो रहा है। कहाँ तक बताऊं? क्यों बरनूं आगे मोमिनो, मोमिन को आगे कैसे बरन करूं? एक सलूक में कई चकलाई हैं, एक चकलाई में कई सलूक। ये स्वरूप कहते आगे मोमिन दिल होता नहीं टुका टुका। बस ये इंद्रावती आत्मा गजब की बात तो सोच रही है, कह रही है। बस आश्चर्य मुझे इस चीज की हो रही है। इस स्वरूप कहते मोमिन आगे, ब्रह्मात्माओं का आगे स्वरूप को वर्णन करते समय मेरे मुखारविंद से शब्द प्रस्तुत हो रहा है। मुझे यही आश्चर्य लगता है। नहीं तो होना चाहिए क्या, दिला दिला होता टुक टुक होना चाहिए, लेकिन दिला होता नहीं टुक टुक हो रहा है। दिल टुकड़ा टुकड़ा होना चाहिए। बोली कैसे आ रही है? मुझे तो ऐसे फील होती है। इंद्रावती आत्मा कहते हैं। फिर आगे बते ये हुक्म करवा रहा है कि वह तो हुक्म ही न जुबा पर ये खूबी कहीं न जाए। नहीं तो ये ऐसी समझ ऐसी है, मतलब इस स्वरूप से दूसरा कोई स्वरूप है नहीं। ये आशिक का एक ही स्वरूप है, माशूक है। इस स्वरूप कहते आगे मोमिन दिल होता नहीं टुका टुका। दिल टुकड़ा टुकड़ा होना चाहिए, नहीं हो रहा है। क्यों? वरण करने वाला धनी है ना, इसीलिए। दो शोभा, दो तरफ शोभा कान आभूषण। कान में जो आभूषण है दामदनी की, श्यामा जी की, 12,000 ब्रह्मात्माओं की, सबकी शोभा। दो तरफ शोभा कान आभूषण। बीच नासिका शोभे, दो नयन, दो नयन के बीच में नासिका। उस नासिका से देखो तिलक इतना सुंदर नीलाट ऊपर की तरफ गया है, अति उज्जवल है। और दो अधूर ओष्ठ है, मधुर मुख बैन। वहां से इतना सुंदर वचन, ऐसे 18,000 वाणी तो हजारों लाखों प्रेम की वाणियां उस मुखार बिंद से प्रकट होती। और सिर में मुकुट, एक भांत का ऐसा मुकुट पहने हुए हैं। क्यों कहूं जुबा रंग नंग। कभी कभी सुंदर साथ बहुत ज्यादा ही बोल देते। जब मुकुट और बंसी की बात आती है तो मुकुट तो यहाँ ब्रजराष्ट्र में पहने, परमधाम में मुकुट कहाँ है? वहां तो पगड़ी है बोलते हैं। यहाँ क्या बोल रहे जो सिरा मुकुट है एक भांत का बोला है। हमको किसी ने पूछा, बोला था परमधाम में बंसी है करके पूछ रहे। मैंने बोला परमधाम में हो सकता है तुम्हारा बाप दादा नहीं है, नहीं तो बाकी तो सब कुछ है करके बोल दिया। सिरा मुकुट एक भांत का, क्यों कौन जुबा रंग नंग। ना देख सकूं नूर नजरों, कई किरणें उठे तरह। मामूली आंख से वो दिखाई नहीं देती, इतनी किरण, इतना चमक है, इसलिए वो आत्मा के आंख से ही दिखाई सकती। कहे कहे जुबा कहते कहे, कितना कहूं। जो ज्योत भरे अवकाश, मुकुट मणि से जो प्रकाश निकला, पूरा आकाश भरा हुआ है, इतना प्रकाश। आसमान जिमी भरा पूरन, ऐसा लग रहा है कि परमधाम की जमीन और आसमान सब मुकुट के प्रकाश से भरा हुआ है। अब किन विध कहूं प्रकाश। अब मैं यहाँ से आगे क्या वर्णन करूं प्रकाश के विषय। इन विध शोभा मुकुट की, ये जुबा क्यों करे वर्णन। शीरा शोभे नूर जमाल की, नूर जमाल राजी महाराज के सिर में जो शोभा। नीके देखे रूहा मोमिन, नीके अच्छी तरह से देखे रूहा मोमिन, मोमिनों की रूहा देख रही है इंद्रावती आत्मा की। अंतरात्मा से शोभा का श्रृंगार का चमक देख रही है, मुकुट के श्रृंगार की देख रही है। ये नंग जबेरा कहता हूँ, जो शब्द सुपन्ना जी मिले संसार के शब्दों से लेकर के
ये संसार जमीन जो है स्वप्न का शब्द को ले लेकर के मैं इस जावेर का वर्णन कर रहा हूँ। ये आरसा जावेर भी क्यों कहिए जो श्रृंगार हक बक्का की। अब यहाँ का जावेर करके वहाँ जावेर नाम लेना पड़ता है, लेकिन वो जावेर भी प्रेम का है, इसलिए मैं वो प्रेम का प्रकाश है, वो मेहर का प्रकाश है, मैं कैसे वर्णन करूं। जब जावेर बोलूं तो धरती में होता जावेर पैदा जिमी से नंगा रसम ही नहीं बिदना है। अब मैं यहाँ जावेर में अब सोना चांदी हीरा मोती बोलूं तो दुनिया का दिमाग खदान में चला जाता है और खदान में जा करके फिर वहाँ फैक्ट्री में डाल देते हैं। ऐसा जावेर नहीं है सुंदर साधु जी बोल रहे हैं इंद्रावती आत्मा, वो जावेर परम धाम का है, राज्य का ही अंग है। वो तो जावेर पैदा जिमी से नंगा रसमे न विदना है, जो तो पुराना अंग ले खड़ी रूहा जैसी चाहे दिल माए। जो तो पुराना अंग ले खड़ी श्री राजी महाराज के ही अंग से वो नूरमय जावेर पैदा होती है, ऐसा समझ, ऐसा प्रकट हुआ। रूहा तो इस तरह से देख रही है, रूहा जैसी चाहे दिल माए, रूहा जैसी चाहे वैसे स्वरूप धारण करने वाला चैतन्य जवेरात है। अरस तना असल तना जिनो अरस में सो कर लीजो दिल विचार। इसलिए ये सुंदर साथ जी आप पहला तो अपना स्वप्न और जागृत अलग करो और अपने आप को जागृत के भूमि में पाओ। जागृत के भूमि में जो अपना परात्म है ना उसको पाओ। पहला सपना में एक पलंग है और जागृत के शरीर भी सोया हुआ एक पलंग है, तो पहला जागृत के पलंग में जग जाओ तो सपना का पलंग हट जाएगा। अभी तुम्हारा दिल दिमाग शरीर संसार जो है ये माया का आकार लेके बैठा है। इसलिए मैं जिस भूमि की बात कर रहा हूँ, जिस स्वरूप जिस श्रृंगार की बात कर रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आप क्या करो, एक बार कम से कम बैराट के भाषा से स्वप्न और जागृत को अलग करो। इसलिए जैसे आप सपना से जग जाते हो, जगने के बाद तो आपको क्या क्या मिलेगा, सारा जागृत की भूमि मिल जाती है। कम से कम जगने के बाद ये जो अभी तक का सपना था तो हो जाएगा ना। हाँ ऐसे ही एक बार आप बैराट के भाषा से क्षर पुरुष अक्षर पुरुष सब देख लो, उसके बाद उठो असल तन में पहुंचो। जिनो अरस में, जिनका अरस में असल तन है वहां खड़े हो जाओ, फिर मेरी भाषा समझोगे। मैं जबरात बोलूं जो बोलूं वो सब जागृत का है, प्रेम का है, राज्य का ही स्वरूप का है, राज्य की लीला है, राज्य का अनंत स्वरूप है। अब क्या बताऊं, असलता न जिनो अरस में सो कर लीजो दिल विचार, वही आत्मा दिल में विचार करे जो मैं बोल रहा हूँ। इतना बोलने के बाद भी बोल रहे हैं फिर हक के सिर का मुकुट सो शोभा क्यों आवे माए सुमार। इसलिए जागृत कर देता हूँ, उसके बाद अपने आप हिसाब लगाना कि मुकुट में कितना चमक है, कितना प्रेम है, कितना अद्वैत है, कितना नरमय है, कितना कोमलता, कितना चैतन्यता है। बस उसके बाद उधर ही चलना, नीचे मत उतारना। अब एक बार जगने के बाद आप उस सिर में चाहे मुकुट पहनाओ, चाहे पगड़ी पहनाओ, चाहे जैसे भी कपड़ा पहनाने हो, राज्य का ही आभूषण है, राज्य का चमक है, राज्य का आनंद है, राज्य का प्रेम है, राज्य जो दिल में चाहे वैसे ही पहना देते हैं आपको। क्या होगा, यूं ही है विचार सके परम धाम में ऐसे ही है। जिनो जो शोभा प्यारी लगा था, जिसको जैसा शोभा प्यारी लगता है वैसे ही बन जाता है। हर रुए अरस अजीम की दिल माफ होकर देखा था, हर रुए अरस अजीम की। संसार में भी बोलते हैं नजर अपनी अपनी है, चाहे खुदा बना के देखो तो इंसान बना के देखो, संसार में भी बोलते। और वही घटना उसको कुछ असर नहीं करता, वही घटना उसको असर करता है। तो संसार में देखो तो विचित्रता देखो, तो वहाँ बोलते हैं तुम जैसे अब वैसे हो, जैसे तुम्हारे भाव है वैसे देखते हो। तो सपना में भी ऐसी भाषा होती है, तो जागृत के प्रेममय भाषा में भी ऐसी है कि रूहां जिस तरह से प्रेम करना चाहती है वैसे स्वरूप खड़ा हो जाता है। ऐसी लीलाएं हैं।
हर रोए अरस अजीम की दिल माफ का देखा था। इसलिए आप भी तुम इत भी माफ का ईसा का इत भी मतलब अभी प्रसंग क्या चल रहा है, मुकुट का चल रहा है ना। इसलिए आप धनी के सिर में देखो, मुकुट को देख रहे हो ना, सो इत भी मापक ईसा का उस मुकुट में आप प्रेम से देखो, बंसी में प्रेम से देखो, रज्जी के आंख में प्रेम से, ओठ में प्रेम से देखो, हर जगह प्रेम लटका कर देखो तो कैसे डिजाइनिंग होता है। तो मैं तभी माफक ही सके देखियो कर शहुर, बस देखना, शौर करके देखना, शौर देखना, शौर, शौर शब्द आया है, शौर में वही आता है कंपैरिजन। इसलिए ये संसार बनाया है परम धाम समझने के लिए। हिसाब ना शोभा मुकुट की, जब आप जा करके देखोगे तो मुकुट का कोई हिसाब नहीं है। हाँ बस शौर कर सकते हैं, उसके बाद अच्छा करके हृदय में हजम कर सकते। नहीं तो ये जुबा क्यों करे मजकूर, ये जुबा से कैसे बरन हो सकता है। अब वह हर सामग्री जब राज्य ही किशोर स्वरूप है, कुरान में अमृत अमृत स्वरूप करके कहा, जब राज्य ही किशोर स्वरूप है, राज्य ही चैतन्य है, तो ऐसे श्रृंगार, ऐसे स्वरूप को श्रृंगार कैसा हो सकता है। चलो चलो रे साथ जी, आपन जइए ना, वतन धन्य बता। इत तुम भी माफ ईसा करके देखियो कर शौर, देखियो कर शौर बोल रहे ना। जैसे लक्ष्मी पूजा आ रहा है, लक्ष्मी पूजा आ रहा है, शौर देखना। कुकुर त्योहार भी आ रहा है, कुत्ता को माला पहना, शौर करा रहा हूँ। और कुकुर त्योहार, कुकुर को भी माला पहना। काक त्योहार, काक को भी माला पहना। काक तो नजदीक में आता ही नहीं तो कैसे पहना, कि किसी पेड़ में लटका देंगे कि कौवा आकर के पहन के जाएगा। तो कम से कम पालतू जानवर से देखो, कुत्ता को पहना है, उसके लिए भी हार बना रहे हैं घर में, वो छोटी लड़की कुत्ता के लिए हार बना रहे, माला बना। अब लक्ष्मी के लिए, गौ के लिए बना रहा, गौ के लिए, बैल के लिए बनाए, बनाते जाओ। उसी छोटी बहन का भाई त्योहार, भाई दूज भी आ रहा है, भाई के लिए भी हार बनाएगी, बनाएगी नहीं बनाए। तो कुत्ता का जो, कुत्ता के लिए जो हार बना रही थी, भाई के लिए भी वही भाव से बनाती है, वही शौर करके देखो, मतलब वही हाथ वही है, सब कुछ वही, लेकिन भाव देखो, शौर करके देखो। हो ऐसे आप ज्ञान के द्वारा कितने गहराई से स्वरूप को देख रहे हो। स्वर्ग वाले स्वर्ग में भी माला पहना रहे हैं, वैकुंठ में माला पहना रहे हैं, साकार वाले भी पूजा कर रहे हैं, निराकार वाले भी पूजा कर रहे हैं। आप तो अक्सर आते तो राज्य को जाने हैं, तो राज्य की सेवा कैसे करेंगे। वही जो कर्मकांडियों ने खुद तो स्टील के थाली में खाते हैं और भगवान के लिए प्यात भूमि में फेंक देते हैं, ऐसा कर्मकांडियों क्या ऐसे पानी लगाते, पत्ता में ऐसे रख देते, तो देवताओं के लिए रखो, तो ऐसा करते हैं। हो यही तो है, हम अपने भले ही जैसे रखे, लेकिन राज्य को थाली कितना सजाते, ये क्या है, शौर तो है।
इसलिए अब यूं ही है विचार सके जिनो जो शोभा प्यारी लगाता 48 चौभाई। जैसे कि आपको क्या किस तरह से आप प्रेम में करते हो। हर रूहे अरस अजीम की दिल माफक देखा था, दिल माफक देखा था। अब दिल कितना बड़ा है, दिल कितना लज्जत से भरा हो, इस तरह से देखता है। और लज्जत तो देखने की ताकत नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी कुत्ता और द्विज में देख भाई द्विज में देख ही रहे थे। अभी जो मैंने बोला उसने देखा था सौर करके। हाँ हाँ, कुत्ता ऐसे कहाँ लो चला ये कसको भाइला बना होइन कुकुरलाई बनाएको आउँदैछ कि भरे मलेसियाबाट कुकुर आउँदैछ नि त्यसलाई भन्छ यसरी। तो ये छ्याङ्गै देखिरहा था। दिल के आंख से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ भाव कितने गहरा है। ये भाई के लिए माला पहना रहे, अपने अपने संस्कृति से देखो। अब यही यही मेरा जो एग्जाम्पल जापान में फिट खाएगा कोई जरूरी थोड़ी है, अमेरिका में फिट खाएगा थोड़ी जरूरी है। अपने अपने वहाँ भी कोई होगा लक्षण ऐसे कुछ उनका दिल को पकड़ने। हमारे यहाँ संस्कृति के अनुसार हम जिस फर्मा में पले बड़े वो फर्मा के नज़र से देखो तो हमारा भाई दूज में भाई भाई की है। लक्ष्मी पूजा को ही कितने भाव से लोग करते हैं, ऐसे करते करते जाओ तो टोयलेट को बाल्टी र घर राखेको त्यो ताँबाको भाँडाको बराबर कीमत हुन्छ। लो लक्ष्मी पूजा यहाँ भाँडा बर्तन पूजा गर्ने भने ताँबाको भाँडा ल्याएर त टोयलेटको बाल्टी नै ल्याएर राख्छ। अन्त यही नै सौर देखिरहेको छ त। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि राज्य के प्रति अपना भाव कितना जगा हुआ है, वो प्रेम का यहाँ कोई व्याख्या नहीं होता है। इसलिए शऊर जरूर हो सकता है, जरूर शऊर से थोड़ा लक्षण हो, ये सब ध्यान का विषय है, ये सब अपनी यात्रा है। श्री राम श्री राम श्री राम। इसलिए तुम अभी इतना माफ होगा जिसका करके देखिए देखियो करो शौर। अगर आपके हृदय में प्रेम है तो उसी हिसाब से देखते हो, और प्रेम नहीं है तो मेरे बताने से क्या फायदा। ऐसे ही बात है। तुम तभी माफ कही सके देखियो कर शहोर, हिसाब न शोभा मुकुट की। खाली मुकुट की नहीं, हर चीज परम धाम का एक एक रंग को, एक एक चीज को। इन जुबा क्यों करा मजकूर प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम तभी माफ कही सके देखियो कर शहूर, हिसाब न शोभा मुकुट की। ये जुबा क्यों करे मजकूर, जुबा क्यों करे